की टीम ने शायकीन का दिल एक बार फिर तोड़ दिया है। 289 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम सिर्फ 164 रन बनाकर ढेर हो गई। 164 पर 9 खिलाड़ी आउट थे और वहाब रियाज जख्मी होकर अस्पताल रवाना हो चुके हैं। वो बैटिंग करने नहीं आ सकते थे। पाकिस्तान 124 रन के बड़े मार्जिन से रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ शिकस्त खा चुका है। वो तमाम पाकिस्तानी शायकीन जो ग्रीन शर्ट्स पहने, पाकिस्तानी परचम हाथों में लिए ब्रिस्टल पहुंचे थे, ये दुनिया के किसी भी गोशे से टीवी से जोड़कर पाकिस्तान की कामयाबी की उम्मीदें लगाए हुए थे, उन्हें सख्त मायूसी हुई। पाकिस्तानी टीम रेत की दीवार साबित हुई, पत्तों की तरह विकेटें गिरती चली गई, एक के बाद एक खिलाड़ी आउट होता चला गया। किसी एक खिलाड़ी ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं किया। सिर्फ अजहर की जानिब से कुछ रेजिस्टेंस दिखाई दी, कुछ मुजाहिमत दिखाई दी, वरना पाकिस्तान बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग के शोबे में नाकाम तरीन टीम के तौर पर उभर कर सामने आया है। खराब बॉलिंग, खराब फील्डिंग और फिर खराब बैटिंग ने पाकिस्तान का भुरकस निकाल दिया। पाकिस्तान जो बड़े फख्र और गुरूर के साथ इंडिया से खेलने गया था, जो रिवायती हरीफ है, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का पहला टाकरा भारत से हुआ था और हमारे कप्तान सरफराज ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग करने की दावत दी, ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान की बॉलिंग उसका एज है, उसकी मजबूती है और भारत की बैटिंग बहुत ताकतवर है। उसके बावजूद इन सारे फैसलों पर बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे तबसरे होंगे और बहुत बड़ी तब्दीलियां भी शायद करनी पड़े। दानिश शरीफ हमारे साथ मौजूद होंगे और क्रिकेट एक्सपर्ट मोहम्मद यूसुफ सिकंदर बख्त और कुछ ही देर में शोएब अख्तर उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं। हम बात करेंगे आज के पाक भारत टाकरे पर। दानिश शरीफ, ओवर टू यू। किसानी आपका। हसन अली 10 ओवर में 70 रन देते हैं। वहाब रियाज 8.5 ओवर में 87 रन देते हैं। दुनिया के दूसरे बॉलर बन गए हैं जो कि वनडे में 4 से जायद बार 80 से जायद रन दे चुके हैं। इमाद वसीम 9 ओवर में 66 रन देते हैं। इंडियन टीम 48 ओवर में 324 रन का हदफ पाकिस्तान को देती है। बारिश होती है 41 ओवर में पाकिस्तान को 289 रन बनाने होते हैं और पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइनअप 164 रन पे आउट हो जाती है। वो पिच जिस पर रन उगले जा रहे हो, जिस पर बल्ले चल रहे हो, उस पिच पर पाकिस्तानी बल्लेबाज बेबस दिखाई देते हैं। इतनी बेबसी कि पाकिस्तानी बल्लेबाज में हाईएस्ट स्कोरर अजहर अली ठहरते हैं जो कि सिर्फ 50 रन बनाते हैं। इस तरह पाकिस्तान बुरी बॉलिंग परफॉर्मेंस के बाद, बुरी बैटिंग परफॉर्मेंस के बाद खराब फील्डिंग करके पाकिस्तान ये मैच हार जाता है। यूसुफ भाई, सिकू भाई, शोएब अख्तर भी हमारे साथ मौजूद है। हम शोएब भाई की तरफ चलेंगे सीधा। शोएब भाई, मैच हार जाना इज एक्सेप्टेबल, हर कोई मैच हारता है, लेकिन कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देकर हारना एक अलग बात होती है। या लड़के हारना, या क्लोज हारना, या ताकत दिखा, दिलेरी दिखा, सेंसिबल बैटिंग करना या सेंसिबल बॉलिंग करना, फिर देखिए कोई शिकायत और गिला रहता नहीं। लेकिन अफसोस पाकिस्तान जिस तरह एक्सपोज हुआ है, मैं ये चीजें काफी अरसे से पहले भी आपसे कह रहा था कि पाकिस्तान जिस तरह से क्रिकेट खेल रहा है, दुनिया क्रिकेट ऐसे क्रिकेट नहीं खेल रही। जब आप दुबई शारजा से निकलोगे ना, तो आप दुनिया की बेस्ट टीमों के साथ टकराओगे, तो फिर आपको अपने कैलिपर्स का, अपनी बैटिंग का, अपने स्ट्राइक रेट्स का, अपनी बॉलिंग का, अंडर प्रेशर बॉलिंग पे जब आपका जोर लगता है तो आपको मसल खुलते हैं, फटते हैं, तो फिर आपका पता चलता है। तो आई थिंक कि कसूर सारा पाकिस्तान टीम का नहीं है, मैं समझता हूं कि दुबई और शारजा का भी है, क्योंकि वहां पे इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं हम कि हम ना बाहर के दौरे किए, ना हम बाहर की कंपैरेटिव टीमों के साथ कंपैरेटिव क्रिकेट खेली। जब हम बाहर गए तो हमें बड़ी बुरी तरह शिकस्त हासिल हुई। लेकिन बट आज जिस तरह मुझे लगा कि आज नया बॉल हसन अली से कराना चाहिए था। आई अंडरस्टैंड सरफराज इज नॉट दैट एक्सपीरियंस, लेकिन फिर भी थोड़ी दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्रिकेट सेंस जिसे कहते हैं, वो बहुत जरूरी है, वो प्रिवेल करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो सका। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान डिड नॉट इवन कम क्लोज टू द मैच। दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। मगर है कि वो आप ये मुझे बताइए कि एक कप्तान टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने की फैसला करता है और अटैक नहीं करता है,
अपने स्पिनर से बॉल करा देता है, ये कहाँ की लॉजिक है? ये बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए विराट कोहली को आपने और युवराज को आपने आउट करना है, आपने विकेट लेनी है। अगर आपके मेन बॉलर से भी ओवर करा दिए जाएं बीच में, तो अगर आप उनके मेन बैट्समैन आउट हो गए तो बाद में कोई नॉर्मल रेगुलर बॉलर भी रोक लेगा रन, लेकिन विकेट लेना मकसद होता है, बॉलिंग 50 ओवर कराना मकसद नहीं होता। सो आई थिंक ही मिस्ड द ट्रिक देयर। अनफॉर्चुनेटली इज इनएक्सपीरियंस कैप्टन, और विराट कोहली बहुत एक्सपीरियंस कैप्टन है, उनके पास बैटिंग लाइनअप बहुत बड़ी थी, लेकिन हम आउट करने नहीं गए। दूसरा, हमने फील्डिंग इतनी बुरी की, हमने कैचेस इतने लॉलीपॉप छोड़े हमने, जिसकी वजह से अजीब सा मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान टीम में हाथों से सिंगल दिए जा रहे थे। सो इट गोज टू शोज कि पाकिस्तान टीम कैलिपर एंड स्टैंडर्ड वेयर दे स्टैंड. So that's where they need to improve now. They gotta improve now because this style of cricket खेलता रहा है पाकिस्तान 5-6 साल से, उसके इफेक्ट्स आपको नजर अब आ रहे हैं। अब आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना है, उनका भी स्टैंडर्ड यहाँ पे है और आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। आपको अपनी गेम देखें, ये डॉट बॉल की गेम नहीं हो सकती, ये स्ट्राइक रेट की गेम है। यहाँ पे 90 पे 90 रन बनाना पड़ेगा। 100 का स्ट्राइक रेट आज के दौर में आम बात है। 300 रन करना आज के दौर में एक आम बात है। आज तक हमारे बैट्समैन पता नहीं किस स्टाइल ऑफ क्रिकेट से और किस स्टाइल ऑफ क्रिकेट से किससे सीखी है क्रिकेट के 26 बॉलें 11 रन, 90 बॉले 50 रन। आई फेल टू अंडरस्टैंड दिस कि पाकिस्तान किस तरह क्रिकेट खेल रहा है। मगर देखिए शोएब, आप जो नए लड़के हैं उनको थोड़ा सा तो हम मार्जिन दे देते हैं, चलो बिल्कुल नया है। जो 250 मैच खेले हुए हफीज है, उसमें तो बल्ले पर गेंद नहीं आ रही थी। और फिर शोएब मलिक जो खुद भी 250 मैच खेले, एक तो नीचे बहुत आते आए और खुद रन आउट होके चले गए। मगर ये लोग कब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? ये खुद क्यों नहीं ऊपर आते कि शोएब मलिक कहे मैं 1 डाउन जाता हूँ और वहां से मैं इनिंग को लेके चलता हूँ? मगर देखिए बात येट अगेन, देखिए सिक्कू भाई, प्रॉब्लम ये है कि सिलेक्शन हमारी ठीक नहीं हुई। कामरान अकमल को लेके जाते, उसको वेस्ट इंडीज आप लेके गए, मुश्किल विकेटें थी, यहाँ पे बॉल बेहतर आ रहा था, यहाँ बल्ले पे बॉल आता, कामरान को लेके जाते एज ओपनर। उमर अकमल ने 25 ओवरों के बाद बारी करनी थी, कितनी फिटनेस टेस्ट चाहिए था उससे काम लेना या बदला लेना उससे हमने। तो 25 ओवर के बाद वो आता है, उससे कितना यो टेस्ट में 18 भी कर लेता, तो खेलने तो 25 ओवर ही थे, तो वहां पे बैलेंस होता। और मलिक के साथ दूसरा ये कि मलिक को टाइम लगता है 4 से 5 ओवर, और जब जरूरत थी ना, वो हफीज के नंबर पे मलिक को आना चाहिए था। हफीज के नंबर पे मलिक आता, सेटल होता, स्ट्राइक रोटेट करता रहता और इनिंग्स को बिल्डअप करता। बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, पाकिस्तान नीड्स टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड। अगर पाकिस्तान कंपैरेटिव क्रिकेट खेलना चाहता है, और बाहर मुल्कों में, बार बार कह रहा हूँ, बाहर मुल्कों में जब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या हिंदुस्तान या बाकी टीमों के साथ खेलना जाते हो आप जब, तो आपको अपना स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। देखिए अब प्रेशर है बॉलिंग की, आमिर अनफिट हो गया, वहाब गया, Hassan Ali he was all over the place. You see, I could see there is a lot of pressure on Pakistan team. और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इतना प्रेशर क्यों है। हम भी खेले हैं, हम भी हारे हिंदुस्तान से, वर्ल्ड कप में हारे, लेकिन यही 2004 था जिसमें मैंने 4 आउट किए थे। इसी बर्मिंघम ग्राउंड पे हम इंडिया से मैच जीते थे। आज भी हम हिंदुस्तान से, ये मैच हारने के बाद भी हम हिंदुस्तान से 22 से 25 वनडे ऊपर हैं, जबकि हमारी 10 साल से हम लगातार हारते आ रहे हैं। और याद रखना 90 से लेके 2000 तक हिंदुस्तान हमारे साथ खेला ही नहीं तो ये हम कहीं 200 वनडे ऊपर होते हैं हिंदुस्तान से और 50 टेस्ट ऊपर होते हैं। लेकिन अब उनका दौर है, उनकी टीम अच्छी है, ये मानना पड़ेगा आपको। हमारी टीम अच्छी बनानी पड़ेगी। मैं ये जरूर आपसे पूछूंगा शोएब, एज अ फास्ट बॉलर आप वहाब रियाज का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? मतलब है कि वो एक बॉलर 4 दफा वनडे क्रिकेट में 80 से ज्यादा रन दे देता है और वो ऑल ओवर द प्लेस है, नया गेंद नहीं कर सकता वो, तो वो क्या आप उसका फ्यूचर? और शिव भाई, फ्यूचर की बात तो बाद में, आज टीम में जगह बनती भी थी, ये जानते हुए कि जुनैद खान ने आपको 4 विकेट लेके दी थी बांग्लादेश के खिलाफ। थोड़ा सा मूवमेंट भी मिलता है। समझ आते जुनैद खान को आप क्यों बाहर बैठाते हैं? मुझे मेरे बिल्कुल ये मुझे कोई प्लीज मुझे समझा दे, मुझे कुछ समझा दे कि क्यों बाहर बिठाते हैं, उस बेचारे के साथ क्यों ज्यादती करते हैं, मुझे कुछ समझा दे। मैं समझ से बाहर है, मैं इसका जवाब नहीं करके समझाऊंगा। जी, शहरी के वक्त मैं शेख भाई आपसे बात करूंगा। शहरी के बाद यूसुफ तुम्हारी एक आंख बंद होती है। शहरी का बात करते हैं। सालिर रशीद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आलिया, जिसमें परफॉर्मेंस में पाकिस्तान को एक बड़े मार्जिन से शिकस्त का मुंह देखना पड़ा, और वंस अगेन प्रॉब्लम वही है जिनके बारे में हम इतने अरसे से बात करते आ रहे हैं, बस शिकस्त हर बार बुरी लगती है।
देखिए दानिश, जो शिकस्त है, डिफीट, वो इतनी तकलीफ नहीं देती जितना कि आपकी अप्रोच, आपका खेलने का स्टाइल, आपका टुवर्ड गेम, जो आपका पैशन है, जब वो निकल जाता है और उसके बाद आप इस जहनी इस ऑरा से नहीं निकल सकते कि आप इंडिया से नहीं जीत सकते। आप जिस वक्त तक अपने जहन से ये बात नहीं निकालेंगे कि हर गेम एक नया गेम होता है, हर दिन एक नया दिन होता है और आप एक प्रोफेशनल टीम है। लेकिन वही बात है दानिश कि एक नंबर 1 टीम है और एक नंबर 8 टीम है और दोनों का फर्क वाज़ेह है और वो आपके खेलने साबित किया। लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान जो है वो 275 280 की टीम तो यूसुफ भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। ये आपने अभी कहा कि हमारी टीम नंबर 8 पे है, वो नंबर 1 है, तो हमारी टीम यहाँ पहुंची कैसे है इस नंबर पे? ये बता सकती हैं आप? यकीनन, क्यों नहीं बता सकते, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि हमने तो पिछले 4 साल से बोल रहे हैं, लेकिन काफी लोग बीच में कह रहे थे नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, वैसे नहीं वैसे है, क्योंकि हम वेस्ट इंडीज से जीत जाते हैं तो सवाल है। क्योंकि आप देखे ना कि उधर धोनी छोड़ के गया है और ये कैसे प्लेयर छोड़ के गया है, कोहली है, रोहित शर्मा है, शिखर धवन है, जडेजा है, अश्विन है, प्लेयर नजर आ रहे हैं ना, पांड्या भी आ गया है। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि ये हमारी हालत हुई कैसे? देखिए यूसुफ, आप मुझसे कहीं बेहतर अपने सिस्टम को समझते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस मुल्क में, इंडिया में, जहाँ की सुप्रीम कोर्ट जो है वो जस्टिस लोधा डिसीजन देते हैं, जहाँ पे क्रिकेट बोर्ड अपने डोमेस्टिक क्रिकेट पे इतना पैसा इन्वेस्ट करता है, जहाँ पे रणजी ट्रॉफी और इतने बड़े बड़े लेवल पे प्लेयर्स खेलते हैं, जहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्ट्रक्चर इतना जबरदस्त है कि वहाँ पे कंपटीशन इतना ज्यादा है कि टीम में आने के लिए समझ नहीं आती किसको सिलेक्ट करें और किसको ना सिलेक्ट करें। यहाँ पे क्या हालत है? जी, बात हम पूछ रहे हैं स्टाइल ऑफ क्रिकेट जैसे पाकिस्तान ने खेली है। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोले। मैं ये कह रहा हूँ, यूसुफ का सवाल था कि स्टाइल ऑफ क्रिकेट जैसे हमने खेली है पिछले 5 साल में, उसका एंड रिजल्ट हमें ये मिल रहा है। हम 91 में हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर था, या कौन से इतने पैसे थे, या कौन से हमारे पास लोधा कमेटी जैसे कमीशन बने हुए थे। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हमने एक डिफेंसिव क्रिकेट माइंडसेट अपनाया और उसके बाद हमने ये ऐसी प्रोडक्ट तैयार की और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, और ना सिलेक्शन हमारी ठीक होती है, ना हमारे पास वो एग्रेसिव माइंडसेट है, ना हमारे पास वो एग्रेसिव कप्तान था। ये यूसुफ का सवाल था। और यूसुफ जरा इसको एलैबोरेट करो जरा। मैं ये चीज और कर दूं, जो ये अभी आलिया ने कहा ना कि पैसे नहीं है फर्स्ट क्लास में और चीजें नहीं है। मेरा और डेब्यू में हाँ शोएब का करीब है। शोएब ने मेरे से 2 टेस्ट पहले खेले, मैं इसके 2 टेस्ट बाद में। 28,000 रुपया मैच का मिलता था, टेस्ट मैच का 40 मैच तक यही फीस थी। वनडे की 13,000 रुपया फीस थी। तो उस वक्त तो प्लेयर बहुत आए हैं, और हमारे से पहले जो लोग खेले हैं, सिक्कू भाई वगैरह खेले हैं, उस वक्त इससे भी कम था। लेकिन ये मसाइल नहीं रहेंगे, ये वजह नहीं रहेंगे। शोएब भाई, आज के मैच की अगर हम बात करें, पाकिस्तान की अलग ही सिलेक्शन नजर आई। अगर हम बिल्कुल इब्तिदा में चले जाए तो क्या सिलेक्शन सही थी? क्या हमने सही लड़के पिक किए आज के मैच को खेलने के लिए? हमने अपना कॉम्बिनेशन क्या सही बनाया? देखिए, मुझे एक बात बताइए, फ़हीम अशरफ ने रन किए थे और आपको फ़हीम अशरफ की जरूरत थी आज शाम, आज नीचे लोअर ऑर्डर में जरूरत थी। मैं हमेशा मैंने इमरान खान से सुना, जो लड़का वार्म अप में परफॉर्म करे उसको उस टीम के खिलाफ जरूर डालो, और ताकि वो रन करके दे। लेकिन आपको पता है कि आपका लोअर ऑर्डर, जो मिडिल लोअर ऑर्डर आपका कमजोर है। उमर अकमल आप ड्रॉप कर दिया, आपने फ़हीम को खिलाया नहीं, कामरान अकमल को आप लेके नहीं गए। अहमद शहजाद looked very average to me, and on top of that, आपको पता है कि Azhar Ali is not the greatest striker of the ball. So Pakistan had a lot to think about. It's not about losing against India या हमें गुस्सा है या हमें को तब चढ़ी। हाँ वो भी है, हम भी हारे हैं, मैं भी हारा हूँ यार हिंदुस्तान के खिलाफ, लेकिन हम जीते भी बड़ा तगड़ा करके हैं। हमने घर पे जाके हिंदुस्तान की पूरी सीरीज मारी है। यूसुफ ही सामने बैठा हुआ है, लाख के क्राउड था, 2-1 बिलियन बंदे को हमने 1 मिनट में चुप भी कराया हुआ है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन बट पाकिस्तान नीड्स टू चेंज द स्टाइल ऑफ क्रिकेट। माय मैसेज इज listen to me. Pakistan needs to change their style of cricket. इस डे इन एज में आप दुबई शारजा में
3-4 घंटे के लिए नंबर 1 बन के और डिफेंसिव माइंडसेट करके आप दुनिया में कम्पीट नहीं कर सकते हो। कैसे होगा? gotta find someone। टाइम लगेगा। नहीं शोएब, मैं जो बात कर रहा हूँ कि आप सारा माइंडसेट चेंज करें, अगर आपके पास टैलेंट ही नहीं है। आप जो 90s की बात करो, जिस जमाने की आप बात करो, यू आर टैलेंटेड, यू आर वर्ल्ड, आपको वर्ल्ड के अंदर रैंक किया जाता था। आपको यूसुफ को, इंजी को, आपको वर्ल्ड में रैंक किया जाता था कि ये वर्ल्ड के बड़े बॉलर